Hello friends, how are you? You have most welcome in your YouTube channel Polytechnic Group. If you are first time attend my class, then please like, share and subscribe my YouTube channel Polytechnic Group. Now we have discussed the second lecture of control system, in which we will discuss about open loop control system. In previous lecture we discussed about control system and types of control system. There we have know that there are two types of control system: open loop control system and closed loop control system. But here we have discussed open loop control system. What do you mean by open loop control system? ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ठीक है, ऐसा तो नहीं है इसमें जो लूप रहेगा वो भाई ओपन रहेगा, बाहर निकला रहेगा, दो वायर बाहर रहेगा, ऐसा नहीं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? बहुत सिंपल है। देखिए, द कंट्रोल सिस्टम इन व्हिच फीडबैक इज नॉट यूज्ड, यानी एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें फीडबैक का यूज नहीं किया जाता है, उसको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। और मॉडर्न एज में फीडबैक क्या होता है ये बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। हर एक बच्चा मोबाइल यूज करता है और बच्चा फीडबैक यूज करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द कंट्रोल सिस्टम इन व्हिच फीडबैक आर नॉट यूज्ड इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मतलब इसमें फीडबैक का यूज नहीं होगा, फीडबैक्स आर नॉट यूज्ड। मतलब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जिसमें फीडबैक का यूज नहीं किया जाता है। द कंट्रोल सिस्टम इन व्हिच फीडबैक आर नॉट यूज्ड इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक ऐसा भी इसका डिफिनेशन है जो मैनुअली कंट्रोल सिस्टम, जितना भी मशीन है जिसको हम लोग मैनुअली मतलब जो हम अपने हाथों से, ठीक है, विदाउट मशीन का यूज किए हुए कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जिसको हम विदाउट मशीन का यूज किए हुए या सीधा कहिए तो मैनुअली कंट्रोल करते हैं, वो सभी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहलाते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, जिसको भी आप मैनुअली कंट्रोल करते हैं, चाहे आपका बल्ब का स्विच हो जिसको आप हाथ से करते हैं, या ग्राइंडर का हो, या मिक्सी का हो, या फैन हो, या आपका मैनुअली स्टेबलाइजर हो, ठीक है, ये सभी आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल बनेंगे। ठीक है, आपका मिक्सी हो गया, ऑन ऑफ स्विच हो गया, ऑन ऑफ स्विच, ऑफ लाइट, फैन, मोटर, जिसका भी होगा ये सभी क्या कहलाएगा? आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब भाई, अब इसको क्या बोलते हैं? मैनुअली कंट्रोल सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मैनुअली कंट्रोल्ड सिस्टम, मैनुअली कंट्रोल्ड सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। इसको भी हम मैनुअली कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मैनुअली कंट्रोल करेंगे, वो भी मेरा क्या कहलाएगा? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ही कहलाएगा। इसका ब्लॉक डायग्राम देखिए, कोई कंट्रोलर होगा जो उसको कंट्रोल करेगा, उसको क्या, जैसे स्विच के अंदर रहता है, जब उसको हम इनपुट देते हैं बटन दबाते हैं, ठीक है, तो वो क्या काम करता है? एक सिग्नल भेजता है, एक एक्चुएटिंग सिग्नल, वो सिग्नल को एक्चुएट करता है। तो सिग्नल जब एक्चुएट होता है तो एक प्रोसेस होगा, और जब प्रोसेस होता है तब जाके आउटपुट मिलता है, यानी ऑन या ऑफ होता है। वही मेरा आउटपुट है। अब देखते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला इसका एडवांटेज में हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन। बाय ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इजी होता है, सिंपल होता है। इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही आसान। दूसरा कॉस्ट, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का जो कॉस्ट होता है वो मिनिमम होता है। मेंटेनेंस, तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का
मेंटेनेंस जो है वो इजी है, कह सकते हैं इजी टू मेंटेन, यानी आसानी से इसको हम मेंटेन कर लेते हैं। सिस्टम, ये कैसा सिस्टम है? ये मैनुअली सिस्टम, मैनुअली कंट्रोल होने के कारण इसको हम लोग स्टेबल सिस्टम बोलते हैं। अब चलते हैं, जहां भी आप देखते हैं किसी का यदि कुछ एडवांटेज है तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। तो डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप सिस्टम, डिसएडवांटेज में देखते हैं। पहला पॉइंट ये जो है ये एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, नॉट मोर एक्यूरेट कह सकते हैं, नो मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, यानी एकदम सही रिजल्ट नहीं देगा। अनरिलायबल, बाय एक्यूरेट नहीं होगा तो इस पे रिलायबल तो होगा ही नहीं, अनरिलायबल ही होगा। नेक्स्ट है डिजायर्ड आउटपुट आप नॉट गेन कर सकते हैं, ठीक है, यही आपका काम है। तो दोस्तों यदि आप मेरा टोटल वीडियो इलेक्ट्रिकल ब्रांच 5th सेमेस्टर का टोटल वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं या तो उसके लिए आपको मेरे गूगल क्लासरूम पे आपको ज्वाइन लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसका आईडी है, आईडी लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8873382274 पे आप या तो व्हाट्सएप करें या कॉल करें, तब आपको उसका आईडी मिलेगा। बट याद रखें आईडी के लिए आपको क्या होगा, प्रत्येक पेपर का 500 रुपया आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको आईडी मिलेंगे और तभी आप टोटल क्लास अटेंड कर सकते हैं। और टोटल नोट्स जो सिंपल शब्दों में लिखा हुआ एकदम विस्तार से नोट्स है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। तो प्लीज कॉन्टैक्ट 8873382274। सर।